Hello guys, welcome back to Bit Learning. So I hope you all are doing well and good. ओके सो आज का इस सेशन में हम लोग चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एयर अराउंड अस। इसके क्वेश्चन आंसर में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ। इसके पहले तक के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके जो चैप्टर हैं, उन सबको मैंने अपलोड कर दिया है, जिसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके सो आज के सेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर का कंपोजिशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो ये कंपोजिशन वही पूछ रहा है कि एयर का कौन कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट होता है एयर में। ठीक है, तो आई होप अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। लेकिन देखिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सबको डिफरेंट अलग अलग जो कंपोनेंट्स थे सबको अलग अलग स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था। जैसे आपका सबसे पहले मैंने वाटर वेपर डिस्कस किया था, फिर नाइट्रोजन डिस्कस किया था, ऑक्सीजन डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस किया था, डस्ट पार्टिकल होते हैं, कुछ अदर गैसेज होते हैं, ये सबको मैंने डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि एयर क्या है? मिक्सचर है बहुत सारे गैसेज का। उसमें कौन कौन से गैसेज होते हैं सकते हैं? तो आपके नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है आपका एयर में, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल होते हैं, कुछ अदर गैसेस भी होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैं चाहती हूँ कि आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ओके लाइक कौन सा गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और वो हमारे लिए इसेंशियल है, किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। तो आई होप आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। सो कौन सा गैस है? वो हमारा ऑक्सीजन गैस है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमारे लिए जो जानवर है उन सब के लिए क्या है? रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है हमारा एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस इज द ऑक्सीजन गैस इज इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर व्हाट? रेस्पिरेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि एयर जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करता है? तो इसके लिए मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर था उसमें एक एक्टिविटी करके दिखाया था कैंडल वाला, राइट? तो आप उससे ये प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसका यहीं पे इसको लगा के रखा है कि हम लोगों को प्रूव करने के लिए ये फॉलोइंग एक्टिविटी करना पड़ेगा। लाइक दो कैंडल लेंगे, ठीक है, एक को ऐसे चलता छोड़ देंगे और एक में दोनों को बर्न करेंगे, लेकिन एक को क्या करेंगे? एक ग्लास से ढक देंगे। जैसे आप ग्लास से ढक दोगे तो क्या होगा? उसमें एयर का सप्लाई बंद हो जाएगा एंड जैसे ही वो बंद हो जाएगा उसके अंदर जो एयर है वो नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो कैंडल बुझ जाएगा। तो इससे क्या होता है? हम प्रूफ कर पाते हैं कि जो बर्निंग होता है उसमें एयर सपोर्ट करता है। एंड वो कौन सा गैस है जो बर्निंग में सपोर्ट करता है? मैंने आपको बताया था वो कौन सा गैस है? ऑक्सीजन होता है। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से ये स्लाइड को देख लेना। लाइक जो मैंने वो एक्टिविटी लिखा था वही यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है। सो यार आप इसको अपने तरीके से इसको लिख लेना। जो भी मैंने यहाँ लिखा आप इसको एज इट अपने नोटबुक में भी लिख लोगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके सो नेक्स्ट हमारा है हाउ विल यू शो दैट एयर डिजॉल्व इन वाटर। आप कैसे ये प्रूव करोगे कि वाटर में एयर डिजॉल्व है? तो इसका भी मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू ही बताया था। आई होप आपको वो ध्यान होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हमने क्या किया था? सबसे पहले एक कंटेनर में मैंने क्या किया था? पानी को गर्म करने के लिए कहा था। उससे क्या हुआ था? वाटर बबल्स निकलने लगे थे और जो बबल्स थे वो क्या शो करता है कि उसमें क्या है? एयर प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो बबल्स हैं वो उसके सरफेस ऑफ पैन पे बैठ जाते हैं, या फिर जब आप उसको जो पानी में उबाल आता है तब भी आपको बबल्स देखने को मिलते हैं। तो जो बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो वाटर में जो ये एयर डिजॉल्व होता है वो क्या होते हैं? बाहर आते हैं। तो ये क्या शो करता है कि हमारा जो वाटर है उसमें भी क्या होता है? एयर डिजॉल्व होता है। और जब एयर डिजॉल्व है तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर होंगे, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन भी होगा, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर। पूछ रहा है कि कॉटन का जो वुल होता है वो वाटर में क्या होता है? श्रिंक क्यों होता है? डूब क्यों जाता है? तो इसका भी सिंपल सा है कि उसमें क्या होता है? जो उसका जो ये होता है फाइबर होता है, उसमें क्या होता है? जो एयर होता है उसमें ट्रैप्ड होता है। तो जैसे हम उसको कॉटन को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है कि ऑल द एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर। जो उसके जो फाइबर में जो एयर होता है वो क्या होता है? वाटर से रिप्लेस हो जाता है। एयर की जगह क्या होता है? वाटर ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे क्या होता है? कॉटन लंप जो क्या होता है वो श्रिंक कर जाता है पानी में। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नॉन एज वॉट।
जो हमारा जो लेयर है एक एयर का, जो हमारे एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ है, एक मोटा सा लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, आप इसका आंसर कमेंट करो, ओके। लेकिन इसके आंसर ऑब्वियसली मैं दूंगी ही नेक्स्ट स्लाइड में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक जो लेयर है वो क्या है? एयर का एक मोटा सा लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका आंसर भी कमेंट करोगे, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करोगे, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज। पूछ रहा है कि कौन सा एयर का कौन सा कंपोनेंट है जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? अपने खाना को बनाने के लिए। तो इसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वीडियो लेक्चर में, तो आप मुझे इसे कमेंट करके बताओ। ऑब्वियसली इसके आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दे रही हूँ। सो वो कौन सा कंपोनेंट है एयर का? कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमन या जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? प्लांट लेता है, उसके थ्रू क्या करता है? वो अपना खाना बनाता है। ठीक है, उसके और इस खाना बनाने के प्रोसेस में वो क्या करता है? वो ढेर सारा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कुछ वो पेड़ भी अपने लिए ऑक्सीजन रखते हैं और ढेर सारा अमाउंट में होने का तो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। और वो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो हम लोग ह्यूमन्स या एनिमल्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ डैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। आप ऐसा कोई 5 एक्टिविटी बताओ जो कि आप कर सकते हो एयर के प्रेजेंस में। तो ऐसे तो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग प्रेजेंस मतलब एयर के प्रेजेंस में ही कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर एयर नहीं तो हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा एक 5 एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि आपको दिखे कि हाँ ये एयर की वजह से हो रहा है, राइट। तो आप इसका 5 एक एक्टिविटी का हम देख लेते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है वो क्या होता है? एयर का ही एक्टिविटी है। ऑब्वियसली एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में। रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? एयर के थ्रू हो रहा है। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस क्या हो रहा है? एयर के हेल्प से बढ़ रहा है। इसमें एयर में कौन सा कंपोजिशन? ऑक्सीजन जो क्या कर रहा है? बर्निंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ग्लाइडर्स, पैरासूट, एयरप्लेन, ये सब क्या है? याक, ये सब क्या है? ये सब का मूवमेंट में क्या कर रहा है? एयर हेल्प कर रहा है। जो बर्ड फ्लाई कर रहे हैं उन सब में क्या कर रहा है? एयर हेल्प कर रहा है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड मिल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग विंड मिल के थ्रू जो जनरेट हो रहा है वो उसमें भी क्या हो रहा है? एयर का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। विंड मिल क्या हो रहा है? एयर के वजह से क्या हो रहा है? वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो आप यहाँ पे मैंने 6 लगा रखा है, आप इसमें से कोई भी 5 अपने नोटबुक में नोट कर लो और इसका आंसर बना सकते हो, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर। बोल रहा है कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे को कैसे हेल्प कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ह्यूमन और एनिमल के द्वारा छोड़ा जा रहा है, ऑक्सीजन जो हो रहा है वो प्लांट्स दे रहे हैं हमें। तो ये कैसे हो रहा है एक्सचेंज, ये हमें समझना है, ठीक है। तो इसका हमें देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था इसका मैंने एक डायग्राम भी लगा के रखा है। इसमें क्या होता है कि एनिमल क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और प्लांट क्या करते हैं? यूटिलाइज दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसमें क्या करते हैं? वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है? वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन कहाँ? एटमॉस्फेयर में। और जब ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ करते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल और प्लांट्स जो है वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। जैसे अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो प्लांट यूज़ कर रहे हैं, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगा के रखा है, ये भी आपका यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में आया तो हम लोगों ने क्या किया? एनिमल ने लिया, ह्यूमन ने लिया, फिर वो क्या किया? वो CO2 छोड़ा एंड देन वो क्या हुआ? फिर से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में गया एंड देन अगेन ये साइकिल क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आपके इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में इतना ही था। जितना भी आपके NCERT के बुक में था मैंने सारा यहाँ पे कवर कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका भी ट्राई करूँगी एक अलग स्लाइड बनाने का जो आपके क्वेरीज होंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी टू मेक सच अमेजिंग वीडियोज़, ओके। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।